नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। अ, आज हम एक छोटे से सेशन के अंदर कुछ वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। 2 से 3 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और जो वर्ड्स आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे पहला वाला वर्ड है दैट इज मिस प्लेस, PLAC। दूसरा वर्ड है लूज और तीसरा वर्ड है मिसिंग। सो ऊपर के 2 वर्ड को पहले डिस्कस करते हैं। जैसे ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो हैं ये एक्शन हैं और दुनिया के किसी भी एक्शन में 5 चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म ईडी, थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बना सकते हैं। मिसप्लेस, मिसप्लेस, मिसप्लेस्ड, आईएनजी लगाना है तो मिसप्लेसिंग हो जाएगा, एसईएस लगाना है तो मिसप्लेसेस हो जाएगा। लूज सेकंड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगा, आईएनजी लगाएं तो लूजिंग हो जाएगा, उसी तरीके से लूजेस हो जाएगा। और फर्क क्या है? देखिए, कोई चीज अगर आप आगे पीछे कर देते हैं, आगे पीछे मतलब कि कहीं रख दी, अब मिल नहीं रही, गुम नहीं हुई है, आपको मालूम है कि मिल जाएगी। तो कोई चीज आगे पीछे हो गई है, मिल नहीं रही, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, वो चीज क्या है? मिसप्लेस। कई बार जानबूझ के आप किसी की चीज को मिस आगे पीछे कर देते हैं ताकि वो व्यक्ति परेशान हो जाए, ढूंढता रहे, मिसप्लेस कर देते हो आप चीजों को। हाँ, कोई चीज पक्का है कि गुम हो चुकी है, अब आपको वो नहीं मिलने वाली, डेड श्योर हो, खत्म कहानी, तो वो लॉस्ट है, लूज है। तो लूज, लॉस्ट, लॉस, लूजिंग, लूजेस। सो मिसप्लेस वर्ड कैसे बना कि मान के चलो कि एक प्लेस है, एक चीज की पर्टिकुलर प्लेस है कि उस चीज को मैं वहीं रखता हूँ, कि अलमीरा में मैं हमेशा अपनी जो है बुक को रखता हूँ, और अभी जो है वो अलमीरा में ही रखता हूँ लेकिन अलमीरा में मिल नहीं रही, तो वो अपनी प्लेस से मिस हो गई है, अपनी जगह से मिस हो गई है, इसलिए वो क्या है? मिसप्लेस्ड है। तो मैंने किया, या किसने किया ना, भाई ने किया, ब्रदर ने किया, उसने मेरी चीज को, मेरी नोटबुक को, मेरी बुक को उस जगह से मिसप्लेस कर दिया। तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना वर्ड है। प्लेस से कोई चीज मिस है तो मिसप्लेस, एक्शन है मिसप्लेस। चलिए सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कई बार जानबूझ करके लोग आपकी चीजों को आगे पीछे कर देते हैं, जैसे ही इज मिसप्लेसिंग माई बुक। ये ढूंढता रहेगा, परेशान रहेगा, चलो उसकी नोटबुक को, बुक को आगे पीछे कर देते हैं। ही हैज मिसप्लेस्ड, थर्ड फॉर्म के साथ, ही हैज मिसप्लेस्ड माई बुक। पास्ट में किया, सेकंड फॉर्म के साथ, ही मिसप्लेस्ड माई बुक, उससे मेरी बुक जो है वो आगे पीछे कर दी थी। उसी तरीके से आने वाले समय की बात करेंगे तो बनेगा ही विल मिसप्लेस माई बुक। उसको मत दो, वो हमेशा चीजों को आगे पीछे कर देता है, फिर हमें ढूंढनी पड़ती है। तो ही विल मिसप्लेस माई बुक। तो कोई भी व्यक्ति अगर मेरी किसी चीज को आगे पीछे कर रहा है तो ही इज मिसप्लेसिंग। ही इज मिसप्लेसिंग क्या? जैसे ही इज मिसप्लेसिंग माई बुक, जैसे ये सेंटेंस आपके पास है, ही इज मिसप्लेसिंग माई बुक, और जैसे ही उसने काम खत्म कर दिया, क्या? ही हैज मिसप्लेस्ड माई बुक, तो मैं अब कह सकता हूं कि मेरी जो बुक है वो मिसप्लेस्ड है। तो माई बुक इज मिसप्लेस्ड। हाँ, ये सेंटेंस मैं तब तक नहीं बोल सकता कि जब तक कोई व्यक्ति मेरी बुक को, मेरे चश्मे को, मेरी कार, मेरी फोन को, मेरी घड़ी को, मेरे पेन को वो मिसप्लेस कर ना दे। जैसे ही उसने मिसप्लेस वाला काम खत्म कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ, तब मैं बोल सकता हूँ कि माई बुक इज मिसप्लेस्ड, माई वॉच इज मिसप्लेस्ड, माई पेन इज मिसप्लेस्ड। उसके लिए यहाँ तक किसी व्यक्ति को पहुंचना जरूरी है। अगर वो यहाँ तक नहीं पहुंचा तब तक मैं नहीं कह सकता, मतलब अभी उसने बुक को मिसप्लेस नहीं किया तब तक मैं नहीं बोल सकता कि माई बुक इज मिसप्लेस्ड। हाँ, वो कर रहा है, ही इज मिसप्लेसिंग माई पेन, जानबूझ के मेरे पेन को इधर उधर रख रहा है ताकि मैं परेशान रहूँ। हाँ, जब उसने वो कर दिया काम, ही हैज मिसप्लेस्ड माई पेन,
तो मैं ढूंढूंगा मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ कि माई पेन इज मिसप्लेस्ड। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से ढूंढूं? माई पेन इज मिसप्लेस्ड। माई कीज, चाबियां, माई कीज। अच्छा कीज है तो फिर आर लग जाएगा यहाँ पर। माई कीज आर मिसप्लेस्ड। तो सिंगल कोई चीज आगे पीछे हो गई है, इज ज्यादा चीजें आगे पीछे हो गई हैं। मैं जैसे स्पेक्स, चश्मा है मेरा, माई स्पेक्स आर मिसप्लेस्ड, जैसे लिखा है यहाँ पर। इज योर फोन मिसप्लेस्ड? यस माई फोन इज मिसप्लेस्ड। आर योर कीज मिसप्लेस्ड? यस माई कीज आर मिसप्लेस्ड। थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं, जैसे हैव यू मिसप्लेस्ड माई बुक? वही हुआ ना जिसका डर था। अच्छा तूने मेरी वो किताब मिसप्लेस कर दी ना, अब मैं कहाँ से ढूंढूंगा यार, ढूंढता रहूंगा। हाँ आई हैव, सॉरी यार गलती से हो गया। आई हैव मिसप्लेस्ड योर बुक। या नहीं मना करोगे तो आई हैव नॉट मिसप्लेस्ड योर बुक। इसी को पास में पूछेंगे, डिड यू मिसप्लेस? आंसर आएगा आई मिसप्लेस्ड। मना करोगे आई डिड नॉट मिसप्लेस योर। यही बात ही के बारे में हो रही है, तो हैज ही मिसप्लेस्ड माई बुक? यस ही हैज मिसप्लेस्ड योर बुक। उसने तुम्हारी बुक को आगे पीछे कर दिया है। फ्यूचर की बात करेंगे तो विल ही मिसप्लेस योर बुक? हाँ मुझे मुझे मालूम है वो कर देगा ऐसा। ही विल मिसप्लेस योर बुक। तो ये तो हो गया, आपने किसी चीज की एक पर्टिकुलर जगह है उससे उसको मिस कर दिया, आगे पीछे कर दिया, अब वो ढूंढ रहे हो, मिसप्लेस कर दिया। चलिए आगे है लूज। हमने डिस्कस किया था कि मिसप्लेस भी आप चीज को करते हैं, उसी तरीके से किसी चीज को ही आप क्या करते हैं, गुम करते हैं, गुम हो जाती है कोई चीज। जैसे ही इज लूजिंग, हाँ ये वाला सेंटेंस बोलने का मौका आपको बहुत ही कम मिलेगा। आपको डायरेक्ट ही ये वाला सेंटेंस बोलने का मौका मिलेगा, या उसने मेरी किताब गुम कर दी। ही हैज लॉस्ट द बुक, या ही हैज लॉस्ट माई बुक। हाँ पास में की थी तो बन जाएगा ही लॉस्ट द बुक, या ही लॉस्ट माई बुक। फ्यूचर की बात करोगे तो ही विल लूज द बुक, या ही विल लूज माई बुक। जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिस है, मैंने पूछा किसी व्यक्ति से, ए व्यक्ति ने बी से पूछा, हैव यू लॉस्ट योर बैग? मतलब क्या तुम्हारा बैग जो है गुम हो गया है? हैव यू लॉस्ट योर बैग? उसने बोला हाँ, आई हैव लॉस्ट माई बैग। कहाँ, जगह बताओ। वेयर डिड यू लूज योर बैग? सॉरी, व्हेन डिड यू लूज योर बैग? कब? कल, परसों, मंडे, ट्यूसडे, कब? व्हेन डिड यू लूज योर बैग? आई लॉस्ट इट यस्टरडे। इट मतलब बैग, आई लॉस्ट माई बैग यस्टरडे। जगह पूछी, वेयर डिड यू लूज योर बैग? आई लॉस्ट माई बैग इन द मार्केट। कैसे गुम हो गया भैया? हाउ डिड यू लूज योर बैग? आई केप्ट इट ऑन द बेंच, मैंने बेंच पे रखा था। एंड आई वॉज बिजी टॉकिंग ऑन द फोन, मैं फोन पे बातचीत करने में बिजी था। एंड सडनली आई सॉ देयर वाज नो बैग, मतलब मैंने अचानक देखा कि वहाँ बैग ही नहीं है। मुझे लगता कोई व्यक्ति उसको उठा के ले गया। तो इन दिस वे आई लॉस्ट माई बैग। तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। तो चीज गुम होती है, चीज को आप आगे पीछे कर देते हैं तो मिसप्लेस कर हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा है, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग? कभी तुम्हारी कोई चीज गुम हुई है, कभी तुमने कोई चीज गुम की? हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग? या ही से पूछें, हैज ही एवर लॉस्ट समथिंग? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, यस आई हैव लॉस्ट, मना करोगे आई हैव लॉस्ट, आई हैव नॉट लॉस्ट। हैज ही एवर लॉस्ट? ही हैज लॉस्ट, या ही हैज नॉट लॉस्ट। विल यू लूज इट? इट मतलब कुछ भी। विल यू लूज द पेन? विल यू लूज माई बैग? आई विल नॉट लूज इट, मैं नहीं करूंगा, डोंट वरी, काउंट ऑन मी। साथ में ये भी बोल दिया व्यक्ति ने कि मेरे पे विश्वास रख। तो अंग्रेजी बोलती है मेरे पे विश्वास कर, हिंदी बोलती है मेरे पे विश्वास रखो, विश्वास करो। अंग्रेजी क्या बोलती है? काउंट ऑन मी। चलिए, डू यू लूज थिंग्स यूजली? क्या तुम ज्यादातर चीजों को गुम करते रहते हो? हाँ हो जाता है मुझसे। आई लूज, नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई डू नॉट लूज। सो कोई चीज गुम होती है तो वो लूज है। कोई चीज आगे पीछे हो जाती है तो वो क्या है? मिसप्लेस है। अब तीसरा वर्ड इसमें है मिसिंग। तो यहाँ चीजों की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर कोई इंसान गुम हो जाए, कोई इंसान अगर गुम हो जाता है तो उसको आप ना तो मिसप्लेस बोल सकते हैं, ना उसको लूज बोल सकते हैं, उसके लिए वर्ड आता है मिसिंग। जैसे आपने
पोस्टर पे लिखा होता है गुमशुदा की तलाश, ऊपर अंग्रेजी में अगर पोस्टर हो तो वहाँ लिखा होता है मिसिंग। तो फिर आप बातचीत में लोगों को बताते हो कि माई ब्रदर इज मिसिंग, माई सिस्टर इज मिसिंग, माई फादर इज मिसिंग, माई अंकल इज मिसिंग। तो कोई इंसान अगर गुम होता है तो वो मिसिंग है, कोई चीज अगर गुम होती है तो वो लूज लॉस्ट लॉस्ट है, याद रखिएगा। फिर वो पोस्टर में नीचे फोटो लगी होती है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं व्यक्ति के बारे, उसके होलिया के बारे में कि वो ऐसा दिखता है, उसका ये एड्रेस है। और अ, जो उसको इसके बारे में जानकारी देगा उसको हम इनाम देंगे, कुछ ऐसा। तो मिसिंग, इंसान अगर गुम हो गया है तो मिसिंग। हाँ, माई ब्रदर इज मिसिंग, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखें, माई ब्रदर इज मिसिंग, माई सिस्टर इज मिसिंग, माई अंकल इज मिसिंग। इस तरीके से बातचीत आप कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये 3 वर्ड्स का मीनिंग एंड डिफरेंस पता लगा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।